watching Comforter Digital Channel, your true comforter. Subscribe to Jesus Redeems YouTube channel. Watch Jesus Redeems programs 24/7 at Comforter Digital Channel in Tamil and Kannada languages in various platforms. Log on to www.comfortertv.com. Download Comforter TV Android app, Apple iOS app, Android Smart TV app, Amazon Fire TV, Apple TV app. Listen to Comforter Radio 24 hours for audio streaming of messages and songs in www.comforter.fm. Follow Jesus Redeems at Facebook, Instagram, Twitter. Watch and be blessed. Let's spread the revival fire. हेलो फ्रेंड्स, जय मसीह की आप सभी को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप में अभिवादन करने में हमें बहुत खुशी हो रही है। और प्रभु हमारा परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है और प्रेमी परमेश्वर है, हम सभी को प्रेम करता है। इसलिए आज इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आपसे भेंट कर रहा है। अब हम इस प्रोग्राम को प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करेंगे। आइए हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आप सच्चा परमेश्वर है और प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप में प्रभु जितने भी भाई बहन शामिल हो सभी को तो आशीष करना, इस प्रोग्राम उनके जीवन में प्रभु एक आशीष का कारण बने, इसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस प्रोग्राम को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। हमारे बीच में भाई अनमोल हैं, वो हमें गाने गाने में और प्रभु की आराधना करने में अगुवाई करेंगे। ओवर टू सिंगिंग टाइम। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सभी जवानों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस इग्नाइटर रिवाइवल इग्नाइटर में आप सबका स्वागत करते हैं। हम सभी जवानों से परमेश्वर बेहद प्यार करता है और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर जवानों को खड़ा कर रहा है, तैयार कर रहा है परमेश्वर के सेवकाई को बड़े बेदारी के साथ करने के लिए। सो आइए हमारे साथ मिल करके प्रभु के नाम की स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें। हम गाएंगे, तूफान रोकने वाला मेरा परमेश्वर है, जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आइए हमारे साथ मिल करके प्रभु की महिमा करें। आप जहां कहीं हैं, आइए हमारे साथ मिल करके प्रभु की महिमा करें इस समय। वो जीवन देने वाला प्रभु है, हमारे जिंदगी में आने वाले तूफानों को रोकने वाला परमेश्वर है। तूफान रोकने वाला वो परमेश्वर है, जीवन देने वाला प्रभु यीशु है। तूफान रोकने वाला वो परमेश्वर है, जीवन देने वाला प्रभु यीशु है। तूफान रोकने वाला हमारे प्यास को बुझाने वाला परमेश्वर है। अगर हम उससे मांगेंगे वो हमें जीवन का जल देने वाला परमेश्वर है। अगर आप प्यासे हैं, आइए यीशु से मांगे, वो हमें जीवन का जल देगा। हमारे प्यास को बुझाने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। प्यासे हो अगर तुम
मांगो यीशु से जाकर, देगा तुम्हें वो पानी। लगेगी ना और प्यास, प्यासे हो अगर तुम, मांगो यीशु से जाकर, देगा तुम्हें वो पानी। लगेगी ना और प्यास, तूफान रोकने वाला वो परमेश्वर है। जीवन देने वाला प्रभु यीशु है। तूफान रोकने वाला। हम जवानों की जिंदगी में न जाने कई बार कई तूफानें आती हैं, लेकिन बाइबल बतलाता है हमारा यीशु मसीह तूफानों को रोकने वाला परमेश्वर है। हमारी जिंदगी में आने वाले तूफानों को यीशु मसीह रोकेगा। आइए हम उसकी महिमा करें। पार करना हो अगर जीवन का ये सागर, यीशु तुम्हारी है नैया, पार ले चलेगा। पार करना हो अगर जीवन का ये सागर, यीशु तुम्हारी है नैया, पार ले चलेगा। तूफान रोकने वाला वो परमेश्वर है। जीवन देने वाला प्रभु यीशु है। तूफान रोकने वाला वो परमेश्वर है। जीवन देने वाला प्रभु यीशु है। तूफान, हर एक तूफानों को रोकने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे ज़िंदगी में न जाने कई बार अलग अलग परिस्थितियों में हम तूफानों का सामना करते हैं, खास करके हम सभी जवान, क्योंकि जवानों की ज़रूरत प्रभु यीशु मसीह को है। जवानों की ज़रूरत इस भारत देश को है, लेकिन शैतान भी जवानों को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और इसलिए कई बार हमारी ज़िंदगी में अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं उन तूफानों को रोकने वाला परमेश्वर हूँ। आइए हमारे साथ मिलकर के इस गीत को गाएं। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह है। वो शत्रुओं को हरा दिया है, संसार को जीत लिया है। आइए मिलकर के हम इस गीत को इस समय गाएं, प्रभु की महिमा करें। आप अपने घरों में हैं, हमारे साथ मिलकर के प्रभु की महिमा करें। जहां भी हैं, आइए मिलकर के प्रभु के नाम को महिमा दें, राजाओं के राजा की स्तुति करें। वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। शत्रुओं को हराया है, संसार को जीतने वाला परमेश्वर है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। आइए सब मिलके हम कहें, शत्रुओं को उसने हरा दिया है, संसार को जीत लिया, मृत्यु को पार करके नया जिंदगी हम सबों को दिया है। आइए हम प्रभु की महिमा करें, सभी जवान मिलकर के आइए प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करें। आइए हमारे साथ मिलके कहें, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया,
से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसने आपको बुलाया है, उसने आपको चुन लिया है। वो कहता है मैंने अपने हथेली में तुम्हारा नाम खोद करके लिखा है। मेरे जवान भाई, यीशु ने आपका नाम अपने हथेली में खोद करके लिखा है। मेरी जवान बहनें, आपका नाम यीशु ने अपने हथेली में खोद करके लिखा है। और वो आज भी बड़े प्यार से हमें बुलाता है उसके राज्य में काम करने के लिए। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन कहे वहाँ। जय देने के लिए यीशु आपको बुलाता है। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन कहे जब तक सांस रहेगी करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। शत्रुओं को वो हरा करके हमें अपने पास बुला लिया है कि हम जिंदगी भर विजय को अनुभव करते हुए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। मेरे जवान भाई बहन, चाहे किसी भी परिस्थिति में हम आज क्यों ना हो, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर जवानों को मजबूत कर रहा है। इन दिनों में परमेश्वर जवानों को इक्विप कर रहा है, उन्हें तैयार कर रहा है कि परमेश्वर के राज्य की बेदारी के लिए जवान लोग काम करना शुरू करें। जिस भी जगह में हम हैं उसी जगह में जागृति के लिए परमेश्वर जवानों को तैयार कर रहा है। आइए इस समय कहें प्रभु से, यीशु मसीह तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा है मेरा। प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करते हुए आइए हम इस गीत को गाएं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, सब मिलके प्रभु से कहेंगे तू ही मेरा भरोसा है, मुश्किल समय में तू ही मेरी दिलासा है। तेरे विश्वास योग्यता को मैं देखूंगा जिंदगी भर। आइए इन बातों का अंगीकार करते हुए हम प्रभु की आराधना में चलें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, तू ही रहेगा तू सदा।
करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। उसने हमें मृत्यु से बचाया है, उसने हमें मृत्यु से बचाया है। नया जिंदगी उसने हमें दिया है। नाम लेकर के प्रभु ने आपको पुकारा है। आइए उसकी महिमा करें, आइए उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। थैंक यू लॉर्ड। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं पिता। प्रभु हम तेरे नाम को महिमा देते हैं खुदावन। हमारे अविश्वास योग्यता में तो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमें खोने नहीं देता है खुदा, धन्यवाद। अपने धर्म में दाहिने हाथ से तो हमें संभालता है प्रभु, धन्यवाद। बे विजय देने वाला प्रभु तू है। मौत से तूने हमें बचा करके अलग किया प्रभु जी। नाम लेकर के तूने हमें बुलाया पिता। हम आपको सारी महिमा देते हैं मेरे खुदाबंद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और
ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हमारे जीवित खुदावन प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं पिता। इस समय रिवाइवल इग्नाइटर में हम सभी जवानों से तू बेहद प्यार करता है प्रभु, और आपके चरणों में हमें आज लेकर के आया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अलग अलग परिस्थिति में हम फंसे थे, लेकिन आपकी योजना हुई कि इस रिवाइवल इग्नाइटर में इस समय हम लोग पाए जाते हैं प्रभु। आपको सारी आदर देते हैं प्रभु। आगे हमसे आप बातें करेंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु, जितने भी जवान आज देख रहे हैं इस इग्नाइटर, रिवाइवल इग्नाइटर को प्रभु, सभी जवानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जवानों को तैयार कर, उन्हें प्रभु जी इक्विप कर, ताकि तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए, जागृति के लिए भारत देश में जवान आगे आ सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए आगे हम लोग परमेश्वर के वचनों में से और अलग अलग बातों में से इस रिवाइवल इग्नाइटर में हम लोग आगे बढ़ते चलें। प्रभु आपको बरकत दे। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से, हमारे मन में, हमारे दिल में और खुश और आनंद मिलती है। अब हम 3 प्रेजेंटेशन सुनने वाले हैं। हमारे बीच में बहन आकर 3 प्रेजेंट करेंगे। ओवर टू 3 प्रेजेंटेशन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को आराधना करने में हमें कितनी खुशी मिलती है ना। हृदय में एक शांति मिलता है। प्रभु ने इस अच्छा सा आराधना समय देने के लिए उनकी स्तुति करेंगे। पवित्र शास्त्र में ऐसा कहा गया है, वादा किया हुआ परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। इस साल में प्रभु ने आपको जो प्रतिज्ञा दिया है उसे ज़रूर वह पूरा करेंगे। आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, ठीक है। सो इट्स टाइम टू नो द थीम फॉर द डे। आज का थीम है जेहोवा इमेद, सच्चा परमेश्वर, यानी कि ट्रू गॉड। पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा गया है यिर्मयाह 10:10 में, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। इस संसार में आप किसको सच्चा परमेश्वर बोल सकते हैं? जो आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया है, जो मनुष्य का सृष्टि किया है और जो प्राणियों का सृष्टि किया है। तो इस संसार में इस सभी का सृष्टि किया हुआ एक ही है, और वो है यीशु मसीह, हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। और वही हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलि के रूप में दिया है। वह हमसे इतना प्यार करता है। हमारा परमेश्वर सिर्फ एक जाति या फिर सिर्फ एक भाषा बोलने वालों का परमेश्वर नहीं है, वह इस पूरे संसार का सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं? ठीक है, तो अब हम जान लिए कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसा उनका सेवा करते हैं? आप सोच कर देखिए, कितने लोग हम में से उनका सच्चा सेवा करते हैं। आज हम में से अनेक लोग परमेश्वर के स्थान पर मनुष्य को या फिर हमारे नौकरी को हम रखते हैं। नहीं फ्रेंड्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, और वही सच्चाई को वह हम में से भी उम्मीद करते हैं। सो सच्चाई के साथ प्रभु का सेवा कीजिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन, विच इज शॉर्ट फिल्म। ओवर टू शॉर्ट फिल्म।
क्या बात है, एमडी का कॉल आ रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे, तुमने भेजे कि नहीं? हाँ यस सर, मैंने तो कल ही मेल भेज दिए थे। और सर 80% काम तो खत्म भी हो गया सर। ठीक है कार्तिक। लेकिन सर मैं साइट के लिए ही निकल रहा हूँ। तुम रुको, अभी जाने की जरूरत नहीं। कार्तिक सर बोलिए सर। सुनो, तुम एक काम करो, तुम अपने गांव चले जाओ, मैं जब बुलाऊंगा तब आ जाना। सर क्या बात है सर, मुझसे कोई गलती हो गई? कार्तिक ये लॉकडाउन का समय है, मेरे हाथ में क्या है? कंपनी जो निर्णय लेता है वही मैं तुमसे कह सकता हूँ ना। तुम एक काम करो, कोई और नौकरी ढूंढ लो, मैं बस उतना ही कह सकता हूँ। सर प्लीज सर, अपने घर पैसे भेजने हैं, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। सर प्लीज सर। सर इन्होंने फोन कट कर दिया। मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कार्तिक, पिताजी के इलाज के लिए मैंने पैसे मांगे थे ना? हाँ, आते समय ले आऊंगा माँ। इस हफ्ते गांव आ रहे हो, तुमने बताया नहीं। हाँ माँ। ठीक है, संभल कर आना बेटा। ठीक है माँ। दोस्त, तुम्हें सेकेंड हैंड लैपटॉप चाहिए था ना? हाँ, कोई लैपटॉप है तुम्हारी नजर में? हाँ है। देखो, हमेशा जिस चाय की दुकान पर हम मिलते हैं वहां पर 1 घंटे में आ जाओ। हाँ ठीक है दोस्त। हाँ सुनो, बिना भूले तुम पैसे लेकर आ जाना। हाँ बिल्कुल, मिलता हूँ। ठीक है, आ जाओ। ओके। उस लैपटॉप से ही कुछ जुगाड़ करना होगा और कोई चारा नहीं है। हाँ। तुमने तो बताया ही नहीं किसकी लैपटॉप है ये? मेरा ही है ये। अरे ये क्या कह रहे हो? लैपटॉप बेचने जैसी कौन सी नौबत आ गई? नौकरी चली गई दोस्त, बहुत बड़ी समस्या हो गई, दूसरा रास्ता नहीं, इसीलिए मैं अपने लैपटॉप को। अरे कैसी बातें कर रहे हो? लैपटॉप रख लो और ये लो, ये पैसे रख लो, पैसे रख लो दोस्त। नहीं, ऐसे नहीं लो, प्लीज ये लो, लैपटॉप रख लो तुम। इसे ले जाओ दोस्त। नहीं दोस्त, मैं संभाल लूंगा। हाँ, कोई समस्या हो तो फोन करना। ठीक है, चलता हूँ दोस्त। फिर मिलते हैं। तुम्हें जो हानि हुई है वो मैं तुमको भर दूंगा। योएल 2:25। प्रभु, मेरी नौकरी चली गई है परमेश्वर। घर में देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, सारी आशा खो बैठा हूं मैं। अब आप ही कुछ कीजिए, आपको ही कुछ करना होगा प्रभु, कुछ तो कीजिए परमेश्वर। बेटे। हाँ बोलिए। बेटे,
लगता है तुम किसी समस्या में हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपना भाई मानते हुए अपनी समस्या बताना चाहो तो तुम बता सकते हो। सर, लॉकडाउन की वजह से अचानक से मैंने अपनी नौकरी गंवा दी है। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैं ये चर्च चले आया। ओह, तो ये समस्या है तुम्हारी। तुम बिल्कुल सही स्थान पर आए हो। जो कुछ तुमने खोया है सब पालोगे। तुम्हें जो हानि हुई है वो मैं तुमको भर दूंगा। योएल 2:25। आप सच कह रहे हो सर? हाँ बेटा, यीशु सब लौटाने में सामर्थी हैं। तुम्हारी खोई हुई आशा वो फिर से लौटाएंगे और उसके लिए तुम्हें बस उन पर विश्वास करना है। सच कह रहे हो आप? अब मुझे उन पर विश्वास है। अब आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली है। इस समय यहाँ पर जो प्रार्थना की है उसका उत्तर यीशु देंगे। तुम बिल्कुल मत घबराओ। बहुत धन्यवाद सर। कोई बात नहीं। बेटे, कहाँ हो तुम? माँ, मैं बस रास्ते में ही हूँ। क्या कुछ सामान लाना है? नहीं, वैसी बात नहीं है। हमारे पड़ोस में जो आनंद सर रहते हैं ना, आनंद सर? वो जो बैंक में मैनेजर है ना, हाँ, याद आया। वो तुमसे मिलना चाह रहे थे। हो सके तो रास्ते में मिलते हुए आना। ठीक है माँ, मैं उनसे मिलते हुए आता हूँ। ठीक है बेटा। सर? सर? कौन है? सर, मैं हूँ कार्तिक। अरे कार्तिक, आओ बेटा बैठो। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी माँ से बात हुई। मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए थी, इसीलिए। हाँ बोलिए सर, क्या बात है? वो बात ये है, अब देखो मेरी बैंकिंग सर्विस खत्म होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं अपने बेटे के लिए एक घर बनवाना चाहता हूँ और उस प्रोजेक्ट की वैल्यू होगी 1.5 करोड़। और क्योंकि ये बड़ी रकम है, मैं बस यही सोच रहा था कि कोई जान पहचान का इंजीनियर हो तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। और तभी मुझे तुम्हारी याद आई, इसीलिए सोचा कि वो जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। तो क्या तुम वो प्रोजेक्ट पूरा कर पाओगे? बिल्कुल, बिल्कुल कर लूंगा सर। वेरी गुड, बहुत खुशी हुई। अगले हफ्ते से काम शुरू कर सकते हो? हाँ, हाँ। तुम जरा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। ये लो बेटा। सर? ये एडवांस समझ कर रख लेना। हाँ। और बाकी बातें हम बाद में करते हैं, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया सर। हाँ? तुम्हें जो हानि हुई है वो मैं तुमको भर दूंगा। योएल 2:25। जो कुछ तुमने खोया है सब पालोगे। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी मिलते हैं। हे यीशु, आपका धन्यवाद। हेलो। हाँ बोलो बेटा। माँ, यीशु ने जो वचन दिया था उसे पूरा कर दिया। क्या हुआ बेटा? अब माँ, मैंने जो नौकरी गंवा दी थी वो मुझे फिर से मिल गई है माँ, और वो भी बढ़िया आमदनी के साथ। क्या बात है बेटा, बहुत खुशी हो रही है। हाँ माँ। सबके लिए यीशु की स्तुति हो। मैं बस घर पहुँच रहा हूँ माँ। यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को जय मसीह की। आप लोग ने अच्छा शॉर्ट फिल्म को देखे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कैसे कार्य किया है,
जो उनका काम खो गया है फिर भी परमेश्वर उनको दिया है और आशीष किया है। ठीक है, वैसे ही आप लोग के जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा और आशीष करेगा। अभी जो है अभी प्रार्थना करने का समय है और जो है हर एक इन द इग्नाइटस फेलोशिप में हम लोग जो है प्रार्थना करते आ रहे हैं हर एक बातों के लिए। परमेश्वर उसी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर अनेक ऐसे कार्य किया है और आश्चर्य कर्म किया है। अभी जो है प्रार्थना करने का समय है। प्रार्थना जो है एक जगह को हिलाता है और प्रार्थना एक जबरदस्ती होता है और जो कोड़े हैं उनको चंगा करता है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे काम किया है और बड़े बड़े काम करने वाला भी है और भविष्य भी परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। इसलिए प्रार्थना बहुत बड़ा होता है और एक जबरदस्ती होता है। इसलिए प्यारों, प्रार्थना जो है एक जबरदस्ती होता है और बड़े काम करता है। इसलिए अभी प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है और अवश्य भी है। ठीक है, अभी जो है प्रार्थना का समय है। प्रार्थना हम लोग जो है हर एक बातों के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। अभी कुछ बातों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आइए मेरे साथ घुटना में होकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को स्तुति महिमा हो। अभी जो है 3 बातों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। एक है पोर्नोग्राफी के लिए प्रार्थना करेंगे। मतलब जो है पोर्नोग्राफी में बहुत सारे लोग जो है एडिक्ट में हैं, उसी के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है और अवश्य है, क्योंकि पोर्नोग्राफी में बहुत सारे लोग जो हैं एडिक्ट में हैं। लॉकडाउन के पहले आप लोग भी जानते होंगे, लॉकडाउन के पहले जो है बहुत सारे लोग जो हैं उतना पोर्नोग्राफी में एडिक्ट में नहीं थे, लेकिन अभी जो है बहुत सारे लोग जो हैं एडिक्ट में हैं। बहुत सारे जवान लोग, बच्चा लोग, बहुत सारे लोग जो हैं उसमें एडिक्ट में हैं। इसलिए उसी के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है और अवश्य भी है। और जो है वो लोग नहीं जानते हैं, वो मतलब पोर्नोग्राफी देखने से मेरा मन पूरा होगा और मेरा मन पूरा होने से वो ठीक है, ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर क्या चाहता है, आप लोगों को सही रास्ता में चलाने के लिए और सही रास्ता में अगुवाई करने के लिए चाहता है। वो नहीं जानते हैं आप लोगों का पूरा मन और आप लोगों को खुशी देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, अभी बाइबल में क्या लिखा है मैं थोड़ा पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूँ। ऐसे लिखा है, सबोपदेशक 12 अध्याय 1 और 8 वचन में ऐसा लिखा है, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। ऐसा लिखा है सबोपदेशक 12 अध्याय 1 वचन में। और 8वां वचन में क्या लिखा है, उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन बहुत सारे लोग जो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, वो गंदी वीडियो देखने से मेरा मन पूरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा लिखा है, उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए जो उसमें कितना लोग गुजर रहे हैं और गलत रास्ता में जा रहे हैं, सभी लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है और स्वीकार करना है। और जो है गंदे वीडियो जो है देखने के लिए बहुत सारे वेबसाइट भी होता है और भारत देश में जो है लगभग जो है 90% ज़्यादा लोग जो है उसमें हैं और उसमें एडिक्ट में हैं। इसलिए वो लोग जो हैं परमेश्वर को ग्रहण करना है, परमेश्वर जो उसमें गुलाम में है, वो गंदे वीडियो देखने के लिए गुलाम में है, उन लोगों को परमेश्वर छुड़ा के लाने के लिए, उन लोगों को सही रास्ता में चलाने के लिए, अगुवाई करने के लिए और जानना है प्रभु यीशु मसीह सच्चाई प्रभु है, ऐसे जानना। इसलिए उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है और इसके पीछे जो कार्य करना है शैतान क्रिया को परमेश्वर नाश करना है। इसलिए इस बातों के लिए हम लोग मिल के प्रार्थना करेंगे। और जो है अभी हमारे बीच में एक पास्टर आएंगे, प्रार्थना करेंगे, उनके मिल के प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी अश्लील फिल्मों को देखते हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु जी पिता परमेश्वर इस राह को चुन लिया है और वो पिता परमेश्वर आनंद के लिए प्रभु जी गंदे फिल्मों को देखते हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर उन लोगों को छुएं प्रभु जी,
स्पर्श करें प्यारे परमेश्वर पिता, और होने पाए प्रभु जी वो बचाए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और मन फिराए प्रभु जी शैतान के हर एक चाल जो जवानों को, हर एक वर्ग के लोगों को प्रभु जी इस पाप में फंसाना चाहता है प्रभु जी, वो हर एक बंधन को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। इसके विरोध में हर एक आत्मा को यीशु के सामर्थी नाम में तोड़ते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो लोग अश्लील फिल्मों को देखकर अपने शारीरिक आनंद को प्रभु जी खोज रहे हैं प्रभु जी, ऐसे लोगों को आप छुटकारा दें पिता परमेश्वर, और शैतान के हर एक चाल जो पिता परमेश्वर लोगों को फंसाने के लिए प्रभु जी दिन प्रतिदिन हर एक समय प्रभु जी तैनात है, और हर एक चाल को पिता परमेश्वर हम यीशु के सामर्थी नाम में निष्क्रिय करते हैं, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बड़ी बेदारी आने पाए, जवानों को छुटकारा दे प्यारे परमेश्वर। हमने देखा प्रभु जी इस तालाबंदी में प्रभु जी कई लोगों ने प्रभु जी अपने घर में रहकर गंदे फिल्मों को देखकर प्यारे परमेश्वर अपने शरीर को प्रभु जी हानि पहुंचाए पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु कि प्रभु जी पिता परमेश्वर हर एक शैतान के चाल जो लोगों को भरमा रही है, परेशान कर रही है पिता परमेश्वर, और प्रभु जी गंदे चीजों में डाल रही है प्रभु जी, हर एक शैतान के चाल नाश होने पाए, और प्रभु जी हमारे भारत देश में जवानों को छुटकारा दें। हर एक वर्ग के लोग जो प्रभु जी इस पाप में फंसे हुए हैं, व्यभिचार के पाप में फंसे हुए हैं, उन लोगों को आजाद करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु व्यभिचारी लोग तेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुन ले पिता, और प्रभु जी पिता परमेश्वर हमारे देश के लोगों को छुड़ा प्रभु जी इस पाप से, और पिता परमेश्वर शैतान की चाल नाश होने पाए और इस पाप से आजादी दें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कि आप बड़े अद्भुत काम करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर ने अभी प्रार्थना किया है, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर वैसे ही परमेश्वर कार्य करेगा, परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा हो। ठीक है, अभी जो है दूसरा बात के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। अभी दूसरा बात यही है, भारत देश में लगभग जो है 140 करोड़ लोग रहते हैं। उन लोगों को जो इतना लोग रहते हैं, सारे लोग उद्धार के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। 140 करोड़ लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए वो जो कितना मतलब जो है ये मतलब ऐसे दिया है 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन मतलब इसके अलावा ज़्यादा लोग भी भारत देश में रहते हैं। सारे लोग जो हैं परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए और उद्धार करने के लिए प्रार्थना करना है। ऐसे बाइबल में क्या लिखा है मैं थोड़ा पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूँ। एशिया अध्याय 43 11 वचन में ऐसा लिखा है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। देखिए यहाँ ऐसे वचन में लिखा है परमेश्वर ही यहोवा है, परमेश्वर ही सच्चा प्रभु है, और छोड़ के इस दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है। और वचन को भी मैं पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूँ। ऐसा लिखा है यूहन्ना में, मैं ही सत्य और मार्ग और जीवन, ऐसा लिखा है। इसलिए मेरे प्यारों, जो भारत देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको नहीं जानते हैं, क्योंकि वो मतलब वो सोचते हैं इसी भगवान के पास जाने से परमेश्वर क्या करेगा, आशीष करेगा। ये भगवान मुझे आशीष करेगा, वो भगवान आशीष करेगा, इसी भगवान के पास जाने से मेरा मन पूरा होगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जीवन में कार्य करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसी दुनिया में जैसा बाइबल में लिखा है वैसे ही परमेश्वर ही यहोवा है, और परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह ही इसी दुनिया में सच्चा प्रभु है। उसके छोड़ के और कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए जानना है, मतलब जो है इसी दुनिया में कितना लोग हैं, सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु मसीह ही सच्चाई है, इसलिए नहीं जानते हैं। मतलब इन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मसीह सच्चाई प्रभु है। इसलिए आइए अभी हमारे बीच में एक पास्टर आएंगे, प्रार्थना करेंगे, उनके साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए। हालेलुया। मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर प्रभु,
मैं आपके पवित्र चरणों में परमेश्वर प्रभु दीन और नरम होकर आता हूँ और प्रभु अपने भारतवर्ष के उन 140 करोड़ परमेश्वर परिवारों के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूं। प्रभु आज बहुत से ऐसे परिवार परमेश्वर जो आपको जाने बगैर प्रभु जी नष्ट हो रहे हैं। प्रभु जी बहुत से परिवार अंधकार में प्रभु मर रहे हैं परमेश्वर, बहुत से परिवारों का जीवन प्रभु जी खत्म हो रहा है। प्रभु जी प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु जी हमारे भारतवर्ष के 140 करोड़ परिवारों पर प्रभु अपना अनुग्रह करे, दया करे परमेश्वर। 140 करोड़ परिवारों का उद्धार करे परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं जो परिवार शहरों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, मोहल्लों में रहते हैं परमेश्वर, अलग अलग जगहों में रहते हैं, दूर दराज में रहते हैं प्रभु, उन परिवारों पर प्रभु जी अपना अनुग्रह करे प्रभु जी। उन परिवारों के जीवन में आपका उद्धार आने पाए प्रभु जी, होने दे मेरे परमेश्वर। प्रभु अपना अनुग्रह प्रभु उन पर कीजिए प्रभु, जो परमेश्वर आपको जाने बगैर परमेश्वर प्रभु मर रहे हैं प्रभु जी, आपको पहचानने बगैर प्रभु मर रहे हैं प्रभु जी। उन्हें नहीं मालूम है कि एक उद्धार करता है प्रभु, उस बात को विषय को जाने बगैर वो प्रभु इस संसार में खत्म हो रहे प्रभु, उन पर प्रभु अपनी दया करे प्रभु जी। 140 करोड़ परिवारों पर प्रभु अपना अनुग्रह करे प्रभु जी, उनके परिवारों का उद्धार करे परमेश्वर। प्रभु जी एक एक परिवार में एक एक जन का उद्धार करे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हर एक परमेश्वर उन कामों से परमेश्वर प्रभु जो आपके विरोध में है प्रभु, आपकी व्यवस्था के विरोध में है परमेश्वर, वो काम जो उन्हें प्रभु नरक ले जाते हैं प्रभु जी, उन कामों से उन्हें बचाइए प्रभु जी। प्रभु अपना अनुग्रह करे प्रभु, दया कर प्रभु उन एक एक परिवारों पर प्रभु जी, हमारे भारतवर्ष के प्रभु जी अलग अलग जगहों में प्रभु कोने कोने में परमेश्वर जो परिवार रह रहे हैं प्रभु, प्रभु उन पर दया करे प्रभु, उनका उद्धार करे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर प्रभु जी एक बड़ी बहदारी प्रभु उन परिवारों में आने पाए और बहुत से वो परिवार प्रभु जी आपके पवित्र नाम से प्रभु बचाए जाए, उद्धार पाए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी आप दया करें प्रभु, हे परमेश्वर अपना अनुग्रह की दृष्टि उनकी ओर लगाएं प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कोई भी परिवार प्रभु आपको जाने बगैर परमेश्वर प्रभु जी नष्ट ना होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी उन पर अपना अनुग्रह करे प्रभु। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जो कुछ मैंने मांगा प्रार्थना में प्रभु उन परिवारों के उद्धार आप करने जाने प्रभु, मैं ये विश्वास करता हूं प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर ने जो है अभी प्रार्थना की है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन के वैसे ही कार्य करने वाला है और कार्य भी करेगा। ठीक है, परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा हो, महिमा हो। अभी प्रार्थना करने वाले हैं। दूसरा बात यही है मीडिया रिवाइवल के लिए, मीडिया जो है जागृति के लिए हमारा मतलब जो है प्रार्थना करना है। देखिए मीडिया बोलने से सोशल मीडिया है और प्रिंटिंग मीडिया है और जो है और बहुत सारे लोग मीडिया जो हैं अभी आजकल जो है बहुत सारे मीडिया जो है बन गया है, मीडिया के द्वारा बहुत सारे काम भी चल रहा है और करता है। ठीक है, अभी जो है मीडिया रिवाइवल के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, मीडिया जो है मीडिया के लेके जो है बहुत सारे लोग जो है गलत रास्ता में इस्तेमाल करते हैं। गलत रास्ता में जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग मन फिराना है और परमेश्वर को जानना है और कैसे सही ढंग से इस्तेमाल करना उनको मतलब समझना है। बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं वो कैसे इस्तेमाल करना है और उनके द्वारा परमेश्वर को कैसे जानना है और परमेश्वर को महिमा करना नहीं जानते हैं। इसलिए मेरे प्यारों मीडिया रिवाइवल के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। देखिए अभी उसमें दो बात जो होता है, ऐसे मीडिया के लेके गलत रास्ता में इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग मन फिराना है और परमेश्वर को जानना है और जो है मीडिया के द्वारा परमेश्वर को महिमा होना है और परमेश्वर को स्तुति होना है और मीडिया को लेके सही ढंग से इस्तेमाल करना है, उसी के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, अभी इस बात के लिए जो है और इसके अलावा मीडिया के चलते और बात भी मैं बताने के लिए चाहता हूँ, एक्टर भी हैं, आप लोग को जानते होंगे जो फिल्म में एक्टिंग करते हैं एक्टर और सीरियल भी हैं। इसलिए जो है इसमें कितना जो लोग जो हैं एक्टिंग करते हैं वो लोग भी मन फिराना है, परमेश्वर को जानना है। ठीक है, इस बात के लिए प्रार्थना करना है और मीडिया के द्वारा
परमेश्वर को महिमा होना। और मीडिया में भी जो है बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा उंडेलना है और उसी के द्वारा परमेश्वर का महिमा होना है। ठीक है, इसी बात के लिए हमारे बीच में एक पास्टर आएंगे, प्रार्थना अगुवाई करेंगे, उनके साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। ठीक है। हमारे जीवित अनुग्रहकारी खुदा प्रभु जी, हम आपको पुकारते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि जगत को आपने बनाया है मेरे पिता। हर एक सृष्टि परमेश्वर पिता, हर एक मानव प्रभु जी आपका स्वरूप और समानता में रचा गया है। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु शैतान के उन चालाकों के लिए प्रभु जिसने परमेश्वर पिता उन्हें आपसे दूर कर दिया है, लेकिन हम प्रभु इस वक्त उन्हें आपके लिए मांगते हैं मेरे खुदा, क्योंकि आपकी वो संतानें हैं, आपने उन्हें बनाया है पिता। आज संसार की परमेश्वर बुद्धि ने, खुदा ज्ञान ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सोशल मीडिया के लिए मेरे खुदावन, खुदा हम एक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जो प्रभु तमाम अदाकारों के द्वारा प्रभु अपने नायकों के द्वारा परमेश्वर पिता अपनी भूमिका को अदा करके प्रभु जो परमेश्वर एक नाट्य को परमेश्वर खुदा संसार में प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे खुदा, जिसे देखकर बच्चा जवान परिवार भी प्रभु उनके क्रियाकलाप को अपनाते हैं, उनकी भावनाओं को अपनाते हैं, उनके अनुसार जीवन चलाने की कोशिश करते हैं, जीविका को अपनाते हैं, उनके वेशभूषा को अपनाते हैं प्रभु, जो परमेश्वर आपको नहीं भाता है। हम प्रभु प्रार्थना करते मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा, उनके जीवन से वंशज का श्राप टूट जाने पाए, खत्म हो जाने पाए, जिससे एक नया परमेश्वर रूप, नया स्वरूप और एक परमेश्वर प्रेम का संदेश, आशा का संदेश, सही जीवन शैली जीने का संदेश प्रभु समाज में प्रभु एक्टर्स ला सके मेरे खुदा, जिसे अपना कर प्रभु हमारे समाज में नैतिकता का विकास हो सके, शिष्टाचार का विकास हो सके और प्रभु घर परिवार में सम्मान बढ़ने पाए। ऐसे लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनके अंदर नैतिकता का परमेश्वर भाव उत्पन्न कीजिए प्रभु। हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं न्यूज़ मीडिया के लिए प्रभु, जो तमाम बातों को छापकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, क्या गलत है क्या सही है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ईमानदारी और खराई उनके अंदर उत्पन्न हो जाने पाए, जो सच्चाई को प्रभु हमारे मध्य परमेश्वर अखबार के द्वारा, पत्रिका के द्वारा लाने पाए, जिससे समाज जागृत हो सके, जागरूक हो सके, हर भ्रष्टाचार से प्रभु जागरूक हो सके प्रभु, एक सही परमेश्वर ज्ञान प्रभु, सही विज्ञापन प्राप्त हो सके, इसके लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर खुदावन। हम समाज के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिसमें परमेश्वर तमाम परमेश्वर कुरीतियां और परमेश्वर तमाम बुराइयां उत्पन्न हो रही है, खुदा इसे आप खत्म करें, अपने नाम के द्वारा खत्म करें, विशेषकर मोबाइल का यूज होना प्रभु खत्म हो जाने पाए, जिससे परमेश्वर पिता उसका हानिकारक प्रभाव प्रभु समाज पर, परिवार पर न पड़ने पाए, क्योंकि समाज भी आपका है, देश भी आपका है, रहने वाले आपके हैं और आप प्रभु आप उन्हें चाहते हैं कि वो आपके योग्य जीवन जीने पाए, आपके स्वरूप और समानता में जीने पाए, जैसा आपका स्वभाव है वैसा दुनिया का स्वभाव हो जाए। इसलिए प्रभु इस मीडिया को हम आपके हाथ में सौंपते हैं कि आपका रूप वो प्रदान करने पाए खुदा, ऐसा अनुग्रह आप प्रदान करें, ऐसा जिज्ञासा उनके अंदर प्रदान करें, ऐसी प्रभु प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु कि वह आप में बदल जाए तो दुनिया और समाज भी बदल जाए खुदा, समाज भी बदल जाए मेरे प्रभु, जिससे आपके नाम की महिमा युगान युग होती रहने पाए। धन्यवाद करते खुदा हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, इन्हें हम आपके हाथों में सौंपा है पिता, और विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में इनके मध्य में जागृति आएगी, बेदारी आएगी, ये आपके नाम को जानेंगे और आपके अनुसार जीवन जिएंगे, जिससे समाज परिवार बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना को सुना है, जैसे हम लोग प्रार्थना किए हैं वैसे ही परमेश्वर बड़े काम करेगा और आश्चर्य काम करेगा। इसलिए आप लोग भी मेरे प्यारों लगातार प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आशीष करेगा आप लोगों के जीवन में। बहुत धन्यवाद। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम जो भी प्रार्थना किया है अभी प्रभु ने सुना है, वो जरूर और उत्तर देगा। अब हम एक जीवित गवाही सुनने जा रहे हैं। जब हम गवाही सुनते हैं प्रभु हमारा विश्वास को दृढ़ करता है, इसलिए आप
विश्वास के साथ और ध्यान से इस गवाही को सुनिए। प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। ओवर टू टेस्टिमनी टाइम। प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम अक्षय है। मैं मुंबई से हूँ और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं यीशु को नहीं जानता था, यीशु को पहचानता भी नहीं था। मैं कभी बाइबल भी नहीं पढ़ा, कभी प्रार्थना भी नहीं करता था। बट एक दिन ऐसा हुआ कि मैं 8वीं में था। उस वक्त मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मैं कुछ गलत संगति में जाके कुछ लोगों के साथ एक माफिया से जुड़ा था और स्मगलिंग करना, ड्रग्स सप्लाई करना, दारू पीना, मार जोड़ करना, लपड़े करना, स्मगलिंग, सबसे ज़्यादा मैं इन्वॉल्वमेंट स्मगलिंग में था। बट एक दिन ऐसा हुआ करके मैं डेली ड्रग्स लेता था। मैं डेली टू डेली ड्रग्स लेता था। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। रात को एक ऐसा हुआ कि मेरा पूरा ड्रग्स ख़त्म हो गया था। मैं हर एक परमेश्वर को बुला रहा था कि कोई है जो मुझे ये सब चीज़ों से छुटकारा दे। तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि परमेश्वर को, हर एक परमेश्वर को बुला रहा था, हर एक भगवान को बुला रहा था, हर एक मूर्तियों के भगवान को बुला रहा था, सबको बुला रहा था मैं कि जितने भी भगवान हैं उन सबको बुला रहा था। बट कोई आया नहीं क्योंकि मुझे ड्रग्स लेना था और मेरे सब ड्रग्स ख़त्म हो गए और मैं बहुत तकलीफ़ में था। मैं रात 1:30 बजे तक रो रहा था और मेरे मम्मी पापा को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ करके, क्या करता हूँ करके। मेरा नेचर ऐसा ही था। फिर एक दिन फिर वो रात को मैं इतना तड़प रहा था करके मैं हर एक परमेश्वर को बुला रहा था पर कोई नहीं आया। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था कि मैं बाहर जाके दोस्त लोग रहेंगे उससे ड्रग्स लूँ और जाके सुसाइड करूँ। मेरे दिमाग में काफ़ी ये सब हलचल हो रही थी। तो उसके बाद जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो जैसे ही मैं मेरे बेड से उठा, रोते रोते बेड से उठा और दरवाजे के पास जा रहा था, उसी वक्त एक सबसे बड़ा तेज़ एक प्रकाश आके मेरे बाजू में खड़ा हो गया और मेरे पेट से काला व्यक्ति निकल के भाग गया और मेरा सब टेंशन दूर हो गया। और मैं देख रहा हूँ करके कौन है मेरे बाजू में खड़ा। जैसे मैं मुड़ कर देखा तो मैंने यीशु के मुंह को देखा और मेरे मुंह से सबसे पहला वर्ड हालेलुया निकला और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उस वक्त की जब मैं ये सब देखा और मैं घुटने पे आके रोने लगा। मैं इतना रो रहा था करके मेरे सब पाप मुझे दिख रहे थे और मेरे मुंह से ऐसा कोई तो व्यक्ति बोल रहा था करके ना उसका स्वर्ग का भाषा मांग। मैं सोच रहा हूँ अभी ये कौन है करके मेरे को बोल रहा करके। तो मैंने बोला करके मेरे को तेरा स्वर्ग का भाषा दे यीशु। मेरे मन से ही आ रहा है ये सब बातें। तो परमेश्वर ने मुझे पहला गिफ्ट क्या दिया कि अन्य भाषा दिया। जो स्वर्ग का भाषा है बहुत ज़रूरी होता है, स्वर्ग का भाषा। तो स्वर्ग का भाषा जब मेरे मुंह में शब्द आने लगा, रीबहान दो रबा शिहान दे ख्या रमान दो रबो, तो ये सब भाषा मेरे को समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने कभी ये सुना नहीं था, कभी मैंने बोला भी नहीं था। बट प्रभु को धन्यवाद हो कि उस वक्त परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे चलाया। मुझसे रोज़ बातें करता है परमेश्वर। रोज़ कुछ भी चीज़ें संकट आने से पहले परमेश्वर मुझे बताता है ये चीज़ों के लिए प्रार्थना कर, इससे मिल, उससे मिल। ऐसा मेरे ज़रिए परमेश्वर सेवा करके लेता है। आज मैं एक एनजीओ में हूँ और एक एनजीओ में कुछ गरीब आदमियों को मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ और परमेश्वर सच में
उनको चंगा करता है और परमेश्वर मुझे चलाता भी है, उसके वचन सिखाता है, उसके हर एक चीज़ें सिखाता है कि वो कैसा है क्या है, और वो जल्दी आने वाला है ये भी मुझे बार बार बोलता है कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, तुम तैयार हो। और ये सब चीज़ें परमेश्वर मेरे ज़रिए करता है। और आज मेरा जीवन परमेश्वर के वजह से ही सुधरा। आज मैं एक अच्छे लेवल पे हूँ, एक मैनेजर के पोस्ट पे परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं एक एनजीओ में ग्रेस फाउंडेशन करके मुंबई में एक एनजीओ है, उसका मैनेजर परमेश्वर ने मुझे बनाया, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और उसने मेरे लिए योजना किया है। और मैं यूथ को यही बोलना चाहता हूँ कि कभी भी तुम कोई भी स्थिति में हो, तुम कैसे भी हो, पर परमेश्वर तुमसे हर पल हर समय प्यार करता है। अगर उसने मुझ जैसे पापी को मेरे दिल से सब गंदी चीज़ें अगर निकाली, मेरे दिल से सब चीज़ें निकाली, तो तुम्हें भी छुटकारा देगा और तुम्हें भी एक ऐसा इंसान बनाएगा जो हमने कभी सोचा नहीं था। तो वो आपको आशीष करे और हमेशा मैं आपके लिए दुआ करूँगा और परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं और कभी त्यागता नहीं है। परमेश्वर हमें हर एक चीज़ों से सामर्थ्य देता है। आज के दिन का भी परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दे रखा है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और ये मेरे जीवन को परमेश्वर ने ही बदला, कोई इंसान नहीं बदल सका। मुझे बहुत लोगों ने ताना मारा, बहुत लोगों ने बोला, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की उस वक्त, वो सिचुएशन में। मुझे सिर्फ और सिर्फ यीशु ने मेरी मदद की। सिर्फ यीशु ही वहाँ खड़ा था और यीशु ही मेरे जीवन में आया और मुझे छुटकारा दिया। आज परमेश्वर मुझे चलाता है, मुझे आराधना में चलाता है, मुझे वचनों में चलाता है, उसके वचन सिखाता है और लोगों से कैसा बातें करना है, कैसा नम्र बनना है और कैसी चीज़ों को परमेश्वर हर चीज़ों को प्रकट करता है। ये सब मेरा जीवन आज मैं जो कुछ भी हूँ आज यीशु मसीह के वजह से हूँ। इसलिए मैं भाइयों आपको यही विनती करता हूँ कि आप निश्चित मत रहो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इस संसार में कोई आपसे प्यार नहीं करेगा, पर प्रभु यीशु हमेशा आपसे प्यार करेगा। हमारे पापों को लोगों के सामने कभी नहीं लाता। मेरे पापों को कभी नहीं यीशु ने लाया, बट परमेश्वर में जब से आया, मैंने जब लोगों को बोलना शुरू किया कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा किया, लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। एक टाइम था मुझसे लोग प्यार भी नहीं करते, लोगों को पता था मेरा कैरेक्टर क्या है, पर परमेश्वर में आने से मेरा कैरेक्टर पूरी तरह से चेंज हो गया। आज परमेश्वर के वजह से मैं एक अच्छे पोस्ट में बैठा हूँ। आज मैं एक मैनेजर के पोस्ट में परमेश्वर ने खड़ा किया, क्योंकि उसका वचन बोलता है कि मैंने तुझे शेपुट नहीं रखा तो मैं तुझे मस्तक रखा हूँ। यीशु के नाम में आपको प्रभु आशीष करे और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है। शबाश शालोम। अब हम अच्छा जीवित गवाही सुने हैं। आप लोग भी विश्वास करें, प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करेंगे। अब हम प्रभु की संदेश सुनने जा रहे हैं। हमारे बीच में भाई मॉर्गन सिलासरस है, वो आपके लिए संदेश देकर आपकी आशीषों के लिए प्रार्थना करेंगे। ओवर टू मैसेज टाइम। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा अभिवादन। मैं आप लोगों को बेदारी की शुभकामनाएं देता हूं। बेदारी के लिए आप लोग चुने गए लोग हो, इग्नाइटर्स, बेदारी की अग्नि को फैलाने वाले लोग। आज के इस दिन आप लोगों से बात करने में मुझे बहुत खुशी होती है। परमेश्वर ने आप लोगों के लिए एक विशेष योजना बनाकर रखी है। आप सभी लोग चुने गए लोग हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई नौकरी कर रहे हो, किसी नौकरी की खोज में हो या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो। चाहे आप जिस किसी स्थिति में हो,
आप लोग परमेश्वर की योजना के तहत चुने गए हुए लोग हो। बेदारी की अग्नि देश भर में फैलाने के लिए आप लोग चुने गए हो। बहुत जल्द एक बड़ी बेदारी की अग्नि उंडेली जाने वाली है और उसके चिन्ह को हम देख पा रहे हैं। इसलिए आपको अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना है और बेदारी की योजना पूरी होने के लिए प्रार्थना करके उस पर कार्य करना है। बेदारी को फैलाने के लिए 2 कार्यों को आपको विशेष रूप से करना है, प्रार्थना और दूसरा है सुसमाचार। इन दोनों विषयों पर विशेष ध्यान होना चाहिए। क्या रोजाना प्रार्थना करते हो? आप बेदारी के लिए प्रार्थना करते हो? क्या पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ प्रार्थना करते हो? पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से प्रार्थना करते हो? प्रतीक्षा करते हुए जरा सोचिए, आप लोगों को भोर में उठ जाना है, अंधेरे के समय, जैसा यीशु प्रार्थना करते हैं। कम से कम 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे प्रार्थना करना बहुत बड़ी आशीष है, पर कम से कम 1 घंटा प्रतीक्षा करते हुए पवित्र आत्मा को स्थान देते हुए प्रार्थना करें और मांगिए कि पवित्र आत्मा मैं किस चीज के लिए प्रार्थना करूं, किस जिले के लिए प्रार्थना करनी है, किस राज्य के लिए प्रार्थना करनी है, किस देश के लिए प्रार्थना करनी है, किस बात पर केंद्रित करके मुझे प्रार्थना करनी है। क्या कलीसिया के लिए, या बच्चों के लिए, या जवानों के लिए, या सरकार के लिए, या फिर कौन सी बात है जिसके लिए मैं कार्य करूं? ऐसे आप जब मांगते हो, आपको पवित्र आत्मा का बढ़िया मार्गदर्शन मिलेगा। उस तरीके से जब आप प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना बहुत ही सामर्थ्यशाली रहेगा। तो उस तरह के एक प्रार्थना का अनुभव को आप बिल्कुल मत खोना, ठीक है? अगर आप हताश हो चुके हो तो ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जागिए, उठ जाइए। देखिए, किसी रेस में कोई दौड़ता है, दौड़ते हुए ठोकर खाकर गिर जाता है तो सब खत्म हो गया, ऐसा सोचकर वहीं पड़ा रहेगा क्या? पर वो जितनी जल्दी हो सके वहां से उठेगा और फिर से दौड़ने लग जाएगा। और वही होता है दौड़ में भाग लेने वाला सच्चा प्रतियोगी। तो उन जैसे जो वीर होते हैं, उन्हें शैतान ठोकर देकर देखता है, प्रार्थना में बाधा लाएगा, हमें कमजोर बनाएगा। लेकिन आपको कहना है, मैं गिर भी गया तो भी मैं उठ जाऊंगा। शैतान, मुझे साथ देने वाले मेरे यीशु मेरे संग है, मैं निश्चय फिर से दौड़ूंगा कहकर फिर से दौड़ने लग जाइए। निराश मत हो जाइए, बस यूं ही पड़े मत रहिए, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर ने आप पर भरोसा रखा है, ठीक है? तो आज हम देखेंगे यिर्मयाह 10वां अध्याय 10वां वचन। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। देखिए, परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर का नाम है यहोवा एमेथ। जैसे हम कहते हैं यहोवा यीरे, यहोवा निस्सी, उसी तरह यहोवा एमेथ। यहोवा एमेथ का मतलब है सच्चा परमेश्वर, ट्रू गॉड का दूसरा शब्द लिखा है यहोवा वास्तव में परमेश्वर है। बेदारी का क्या मतलब है? यही कि सभी लोग ये जान लें कि यहोवा ही वास्तव में परमेश्वर है। वही है बेदारी। सब लोगों को जान लेना है कि यहोवा ही सच्चे परमेश्वर हैं, उन्हीं के द्वारा उद्धार को पा लेना ही बेदारी है, और उसी के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं। देखिए, कई झूठे देवताओं को शैतान ने लाकर खड़ा किया है इस दुनिया में झूठे कार्यों के द्वारा। अब देखिए, सेवकाय में भी जैसे झूठे भविष्यवक्ता होते हैं, झूठे उपदेशक होते हैं, झूठे सेवक और झूठे दोस्त होते हैं, वो झूठे होते हैं, फंसाते हैं। उसी तरह झूठे देवता, झूठे ईश्वर, ऐसे बहुत सारे कार्य शैतान लेकर आया लोगों को उलझाने के लिए। पर बस एक सच्चा परमेश्वर है, जैसा बाइबल में लिखा है, एक विश्व और एक परमेश्वर। अब एक राज्य के लिए एक ही तो मुख्यमंत्री हो सकता है ना? अरे नहीं, हमारे मुख्यमंत्री ये ही रहेंगे। ऐसा हर एक घर में एक मुख्यमंत्री हो जाए तो क्या होगा? तो क्या वो सही होगा? नहीं होगा, वो गलत होगा, काम बिगड़ जाएगा। प्रधानमंत्री, हर राज्य के लिए एक प्रधानमंत्री, हमारा यही प्रधानमंत्री है, ऐसा कोई कह पाएगा क्या? नहीं कह सकता। पूरे देश का एक ही प्रधानमंत्री होता है, और उसी तरह पूरे विश्व का एक ही परमेश्वर है। लेकिन देखिए, शैतान की चतुराई, हर एक परिवार का एक ईश्वर, अलग अलग गोत्र, अलग अलग जाति का ईश्वर, हर एक भाषा का एक ईश्वर, हर एक राज्य का ईश्वर, वो शैतान की चतुराई है। उसने झूठे देवता बनाने शुरू कर दिए और कई लोग उसके झांसे में आकर फंस गए हैं। ये आज के दिनों में हम लोग देख सकते हैं, है कि नहीं? जैसे लोगों को देवता मानना, यहाँ हमारे भारत में हम काफी देखते हैं। अगर उसकी जड़ के बारे में आप लोग जानना चाहो तो 2-3 पीढ़ी के पहले किसी परिवार में पैदा हुए होंगे, लेकिन उसे देवता मानने लगते हैं। इंसान जो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें देवता मानने लगते हैं। यहाँ भारत में, हमारे तमिलनाडु में भी ऐसा होता है। पूर्वजों की आत्मा की उपासना करना, ऐसी एक आदत है यहाँ पर।
वो एक झूठा भरोसा है। ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान इंसान होता है, ईश्वर ईश्वर होता है। कोई भी इंसान परमेश्वर नहीं बन सकता। हो सकता है वो बहुत ही पवित्र इंसान हो और सदा परमेश्वर के कार्य में सेवा करता हो, पर जब वो मर जाता है तब उसका जीवन खत्म। वो ईश्वर नहीं बन सकता, लेकिन उसे देवता माना जा सकता है। ऐसे एक झूठे कार्य को लोगों के बीच में लेकर आता है शैतान, और कईयों को ऐसे झूठे विश्वास के अंदर बांध कर रखता है, जिसके कारण कई लोग झूठे मार्गदर्शन से गलत रास्ते पर जाते हुए हम देख सकते हैं। तो देखिए, यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, और इस बात को प्रकट करना ही बेदारी है। इसलिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर सारी झूठी मान्यताएं नष्ट हो जाएं। शैतान ने जिन झूठे देवताओं को निर्माण किया है उसके बारे में लोगों की आंखें खुल जाने दे। एक ही परमेश्वर है, इस बात को हर एक लोग जान लें, इसलिए उनकी मन की आंखें खुल जानी चाहिए। ऐसी आप प्रार्थना कीजिए। मैंने कई देवताओं की उपासना की है, हर एक देवताओं के ऊपर मेरी भक्ति थी। अपने बचपन से ही मैं ऐसा था। अरे कितने सारे देवता हैं, हर एक बात के लिए एक देवता, पढ़ाई के लिए एक देवता, धन दौलत के लिए एक देवता, चंगाई के लिए एक देवता। यही मानकर मैं भी उपासना किया करता था, पर मैं जान नहीं पाया एक सच्चे परमेश्वर हैं, बाकी सब उन्हीं के कंट्रोल में है, वही सर्व सामर्थ्यशाली है। उस बात को मैं जान नहीं पाया था, पर परमेश्वर ने कृपा के साथ कई प्रार्थनाओं को सुनकर अपने आप को प्रकट करते हुए मेरी मन की आंखों को खोल दिया। मेरी अज्ञानता से मुझे छुटकारा दिया उन्होंने, और तब से मैंने जान लिया कि इस पूरी सृष्टि का एक सच्चा परमेश्वर है, जो मरकर फिर से जी उठे थे। सिर्फ मरे उतना ही नहीं, जैसे आप लोग मरे हुए लोगों को देवता मानकर उपासना करते हो, वो एक गलत धारणा है। जीवित रहना है, अगर ईश्वर है तो उन्हें जीवित रहना है, इसलिए तो कहा जाता है जीवन से भरपूर। जब दानियल का 6वां अध्याय पढ़ते हो तब देखिए बेबीलोन देश में, वहां पर भी कई देवताओं की उपासना होती थी, मूर्ति पूजन होती थी, शैतान की उपासना, जादू टोने के कार्य। बाइबल में लिखा है ना, जब आप दानियल की पुस्तक पढ़ते हो तो जान पाओगे कि बेबीलोन के लोग किस तरह से रहा करते थे। परंतु दानियल एक सच्चे परमेश्वर की उपासना करते थे और किसी को नहीं मानते थे, इसलिए ईर्ष्या से भरे कई लोगों ने उन्हें मार डालने की भी कोशिश की। शैतान ने कई दुष्ट लोगों को उसके विरुद्ध में उठाया, लेकिन देखिए ये जो दानियल थे, उन्होंने ऐसा एक कार्य किया जो पूरे देश ने जान लिया। दानियल 6वां अध्याय आखिरी के वचन में उस देश के जो राजा थे, वो अन्य जाति के एक राजा थे। वो उस पूरे देश के लोगों को संबोधित करते हैं, दानियल के परमेश्वर ही जीवता परमेश्वर है। लिखा है, सब लोग इसे जान लीजिए, दानियल का परमेश्वर ही जीवता परमेश्वर है। पढ़ेंगे दानियल 6:26 को, मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। तो देखा आपने, यहां वो राजा खुद कहते हैं कि हम तो मरे लोगों की उपासना करते हैं, उनकी आत्मा की उपासना करते हैं। हमारी मान्यता तो वैसी है, परंतु दानियल की उपासना उस प्रकार की नहीं है। उनके परमेश्वर जीवते परमेश्वर हैं, युगानुयुग के लिए। ऐसा वो लिखते हैं, वो युगानुयुग के लिए जीवते परमेश्वर हैं। उसका राज्य अविनाशी है, ऐसा भी कहा उन्होंने। तो यही है बेदारी। वो पूरे देश को पता चल गया सिर्फ एक दानियल के द्वारा कि एक सच्चे परमेश्वर हैं, जीवते परमेश्वर। वो युगानुयुग के लिए जीवते परमेश्वर हैं, जिसकी उपासना दानियल करते हैं। बेबीलोन देश में जादू टोना और दूसरी ऐसी चीजें भरी हुई थी, परंतु राजा ने पूरे देश के लोगों को ये बता दिया और सब लोग जान गए कि ऐसे एक परमेश्वर हैं, एक सच्चे परमेश्वर। तो राजा के इस निर्देश से वहां के लोगों ने जान लिया, और वही बेदारी है। एक पूरे देश में बड़ी बेदारी छा जाती है। देखिए, हर एक घर में यही बात हुई होगी, अरे क्या बात है, राजा ने ऐसा निर्देश दिया, हम तो इसकी और उसकी उपासना करते हैं, जादू टोना करते हैं, आत्मा की उपासना करते हैं, हमें तो लगा कि देवता यही है, ईश्वर यही है, पर अब ये आकर ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने माना, हाँ, दानियल जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वही दानियल जो बस एक सच्चे परमेश्वर की उपासना करते हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति की उपासना नहीं करते। उनके परमेश्वर ने शेर के मुंह तक को बंद कर दिया था। देखिए, उन्हें कुछ नहीं होने दिया, तो वो परमेश्वर सच्चे हैं ना। तो देखिए, उस देश में हर एक घर में यही बात हुई होगी, है ना। तो देखिए, परमेश्वर की बात यही बेदारी है।
इस देश के लोग भी ये जान ले यीशु के बारे में। प्रभु यीशु मसीह वही सच्चे परमेश्वर है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक मृत शरीर जीवित हो उठा। उनके आगे प्रार्थना करने से देखिए क्या क्या अद्भुत कार्य होते हैं। क्या वो युगानुयुग जीवते परमेश्वर हैं? देखिए इस तरह के अद्भुत कार्य हुए हैं। इस तरह की बातें हर एक घर में होनी चाहिए। यीशु ही सच्चे परमेश्वर हैं, एकमात्र परमेश्वर, जीवते परमेश्वर। ऐसा पूरे देश ने जान लेना चाहिए। उसी बेदारी के लिए हम लोग प्रार्थना करने के लिए चुन लिए गए हैं। एक दानियल के द्वारा पूरे देश ने कैसे जान लिया कि यहोवा ही परमेश्वर है? दानियल के 6 अध्याय और 10वें वचन में जैसे लिखा है, दिन में 3 बार दानियल प्रार्थना करते, और 9वें अध्याय में लिखा है कि उपवास के साथ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे दानियल। देखा, वो 3 बार रोजाना प्रार्थना करते थे, उपवास के साथ प्रार्थना करते थे, देश के लिए नाके पर खड़े होकर वो प्रार्थना करते थे। और उसी कारण यहोवा ही परमेश्वर है, एकमात्र जीवते सच्चे परमेश्वर हैं। इस बात को पूरा देश जान ले, ऐसा एक कार्य परमेश्वर ने किया। तो यहाँ तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी क्षेत्र के सभी राज्यों के लोगों ने ये जान लेना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चे प्रभु हैं। और ये बात उन तक पहुंचाने के लिए एक दानियल की जरूरत है, और वो आप हो। वही हो आप। आपको दानियल की तरह उठना है, दानियल की तरह प्रार्थना करनी है, दानियल की तरह एक दृढ़ निश्चय के साथ उठना है। इसलिए तो प्रभु परमेश्वर ने आपको चुना है। आप जहां हो वहां से प्रार्थना करें, घुटनों पर आ जाइए, प्रार्थना कीजिए, शैतान के सामर्थ्य का नाश कर दीजिए। दानियल की प्रार्थना से जादू टोने का नाश कर दिया गया, बुरी शक्तियों के कार्य नष्ट कर दिए गए, सारे दुष्ट कार्य और जादू टोने की क्रियाएं नाश कर दी गई, अंधविश्वास का नाश हो गया, और उसी के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य देश में प्रकट हुआ। जब आप में से हर एक लोग ऐसी प्रार्थना करनी शुरू कर दोगे, दानियल की तरह दृढ़ता के साथ प्रार्थना करोगे, तो शैतान के अंधकार की सामर्थ्य नष्ट हो जाएंगे और लोगों में एक समझ पैदा हो जाएगी कि एक सच्चे परमेश्वर हैं और वो एक जीवते परमेश्वर हैं, युगानुयुग जीवते परमेश्वर। ऐसी एक समझ परमेश्वर उन लोगों के बीच में ले आएंगे। हर एक लोग उसे जान जाएंगे। वही है बेदारी, और उसी के लिए आपको चुन लिया गया है। अब आप सोच कर देखिए, तो परमेश्वर के हाथों में आपको सौंपना है कि दानियल की तरह मुझे इस देश के लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि आप ही एकमात्र सच्चे जीवते परमेश्वर हो। मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे राज्य में मुझे इस बात को प्रकट करना है। उसके लिए मेरा अभिषेक कीजिए, सामर्थ्य से भरिए। उसी तरह दानियल की तरह मैं प्रार्थना करूं और आप एक सच्चे परमेश्वर हो, इस बात को हर एक लोग जान जाएं। उस तरह की एक प्रार्थना करनी चाहिए। अर्पण के साथ आप प्रार्थना करोगे तो वो अभिषेक परमेश्वर देंगे। आपके द्वारा बेदारी की अग्नि देश भर में फैलेगी, लोगों की मन की आंखें खुल जाएंगी, और उसी लिए आप लोग चुन लिए गए हो। तो आपको दानियल की तरह उठना है। एकमात्र सच्चे परमेश्वर को सभी लोगों ने जान लेना है। ऐसी एक दृढ़ प्रार्थना करनी है। फंसाने वाले आत्माएं नष्ट हो जाएं, झूठ की आत्मा नष्ट हो जाए, लोगों को फंसाने वाली आत्मा नष्ट हो जाए। जिस बेबीलोन देश में दानियल गए, वो तंत्र मंत्र और जादू टोना के लिए मशहूर था। तांत्रिक मांत्रिक भरे पड़े थे, दिन रात जादू टोना होता था, लोगों की बलि दी जाती थी, जान की बलि दी जाती थी। तो भयंकर माने जाने वाले उस देश में दानियल ने जब घुटनों पर आकर प्रार्थना की, तब शैतान के सारे कार्य नष्ट हो गए। देखा कितना सामर्थ्य है आपकी प्रार्थना द्वारा। इस देश में हो रहे सारे जादू टोने और अंधविश्वास के कार्य, शैतान के सारे कार्य को तोड़ना है। उसके सारे कार्य निर्बल हो जाएं, लोगों के मन की आंखें खुल जाएं। उस तरह से आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। तब लोगों की आंखें खोलने में परमेश्वर सहायता करेंगे। हमें जो करना है उसे हमें करना है, और तब परमेश्वर उनका कार्य करेंगे। आप घुटनों पर आ जाइए, दृढ़ता के साथ प्रार्थना कीजिए। दानियल अकेले इंसान नहीं थे। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो नाम के 3 प्रार्थना साथी थे। उन चारों ने मिलकर ही उस देश में बड़ा परिवर्तन लाया। तो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर 4 लोग 5 लोग मिलकर प्रार्थना करें। क्या आप लोग प्रार्थना कर रहे हो? आपको छोड़ना नहीं है। आपकी प्रार्थना में शैतान खलल पैदा करेगा, बिजी कर देगा, पढ़ाई है, कामकाज है, ऐसे कामों में फंसा देगा। तो तू बस प्रार्थना कर, काम कर। इस तरह से शैतान तुम्हें दूसरे काम में डाइवर्ट करेगा, प्रार्थना करने से रोकने के लिए हर एक कोशिश करेगा। आप उन सभी बातों को बाजू में रख दीजिए। कहिए प्रार्थना पहले और फिर पढ़ाई, प्रार्थना पहले फिर कामकाज। प्रार्थना महत्वपूर्ण है, बेदारी महत्वपूर्ण है, बाकी सब बाद में। ऐसा आप महत्व दोगे तब प्रभु कृपा करेंगे,
तो इन दिनों में आप लोगों को इसी पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर टीम बनाकर आपको प्रार्थना करनी है, आत्मा से भरकर दृढ़ता के साथ प्रार्थना करनी है। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो की तरह पावरफुल प्रेयर टीम की तरह उभरना है। तब आप अपने देश में बड़े परिवर्तन को देख पाओगे, जैसे दानियल ने देखा। दानियल के साथ परमेश्वर ने किया ना, उन्होंने 1 या 2 साल नहीं, कई सालों तक उसके लिए प्रार्थना की थी। कई 1 साल, लगभग 70 साल उन्होंने अपनी प्रार्थना जारी रखी। तो वैसे एक प्रार्थना, लंबी प्रार्थना, और हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, उसे रोकना नहीं है। बेदारी का समय करीब है, बड़ी दृढ़ता के साथ प्रार्थना करनी है। तो देखिए, लोगों ने ये जान लेना है कि यहोवा ही वास्तव में परमेश्वर है, और उसके लिए मैं दानियल की तरह अर्पण के साथ प्रार्थना करता हूं। ऐसी आप प्रार्थना करोगे क्या इस समय? इस समय हम प्रार्थना करेंगे, हम सभी प्रार्थना करेंगे। हो सके तो अपने घुटनों पर आ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कमजोरी की आत्मा दूर हो जाए, कमजोरी की आत्मा दूर हो जाए। प्रार्थना में रुकावट लाने वाली आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्रार्थना में खलल पैदा करने वाली शैतान के सामर्थ्य यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। पढ़ाई, कामकाज या वक्त नहीं है, ऐसे कुछ कार्य जो लोगों को प्रार्थना करने से डाइवर्ट करते हैं, वैसी आत्मा यीशु के नाम में बांध दिए जाएं। प्रार्थना के विरोध में कार्य करने वाली आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। अभी आलसपन और कमजोरियां दूर हो जाएं और उत्साह की आत्मा भर जाए। इस बेटे को, इस बेटी को उत्साह की आत्मा भर दे। प्रार्थना दलों के विरोध में काम करने वाले शैतान दूर हो, प्रार्थना में बाधा लाने वाले शैतान की क्रिया दूर हो जाए। उत्साह की आत्मा प्रार्थना करने वाले हर एक में भर जाए। हर एक में, प्रार्थना करने वाले हर एक में उत्साह की आत्मा भरे। उठकर सामर्थ्य पाले, अपने ऊपर के धूल को झाड़ते हुए उठ, उठ जा बेटी, उठ जा बेटे। परमेश्वर कहते हैं, अपने ऊपर के धूल को झाड़ते हुए उठो। ये दुनिया की बातें सभी धूल हैं, उसे अपने ऊपर बैठने ना दे। सांसारिक चीजों को अपने ऊपर बैठने ना दे। आप संसार में हो पर सांसारिक नहीं। आप लोग चुन लिए गए हो, परमेश्वर के लिए आपको चुनकर अलग कर लिया गया है। अपने ऊपर के धूल को झाड़ते हुए उठ जाइए। बाकी सब दूसरे स्थान की बातें हैं। सबसे पहले बेदारी और सबसे पहले परमेश्वर की योजना पूरी होनी चाहिए, और उसके बाद नौकरी के लिए मार्ग, बिजनेस के लिए मार्ग खोल दिए जाएंगे। हर एक क्षेत्र में आप गवाही बनोगे। परमेश्वर कहते हैं कि अर्पण के साथ प्रार्थना करो। उठ जाओ, बल पालो, दबोरा उठो, भविष्यवक्ता बनकर उठो। बराक, ये जीतने का समय है। उठ जा, शत्रु का नाश करने का समय है। ये जय पाने का एक समय है। उठ जा, ऐसे पवित्र आत्मा उत्साहित कर रहे हैं। परमेश्वर का समय समीप आ रहा है, इसी समय आपको उठना है। अभी उठ जा, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर बल दे रहे हैं, सामर्थ्य भर रहे हैं। अग्नि आपके ऊपर उंडेली जाए, हर एक के ऊपर पवित्र अग्नि, सामर्थ्य और बेदारी की अग्नि उंडेली जाए। सारी कमजोरियां दूर हो जाएं, एक नया सामर्थ्य पाएं। परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। दानियल की तरह प्रार्थना करें। दानियल की तरह प्रार्थना द्वारा कुछ प्रमाणित करने के लिए, देश में बदलाव लाने के लिए हर एक के घुटनों में बल आ जाए। आज से सारी बाधाएं दूर हों, एक नए सामर्थ्य के साथ भरकर आशीष करें। जिस तरह दानियल के सभी कार्यों में जय प्राप्त हुआ, उसी प्रकार प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चों के कार्यों को सफल कर दीजिए। पढ़ाई, नौकरी और परिवार के हर एक कार्यों में उन्हें सफलता प्राप्त हो जाए। आपने आशीष दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक बड़ी बेदारी के लिए अपने बच्चों को आप उपयोग कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन, आमीन। नियमित प्रार्थना करें। शैतान प्रार्थना में बाधा लाने की कोशिश करेगा, इसलिए एक दल बनाकर आप लोगों को प्रार्थना करनी होगी। लगातार प्रार्थना करें। एक बड़ी बेदारी के लिए हथेली समान मेघ बन चुका है। प्रतीक्षा के साथ प्रार्थना करें, अवश्य बड़े कार्य को हम देखेंगे। प्रार्थना करने वाले आप सभी को इस बेदारी के समय में प्रभु ऊंचा उठाएंगे। जिस तरह दानियल के सभी कार्यों को सफल करके उन्हें ऊपर उठाया था, उसी तरह आपको भी ऊंचा उठाएंगे। और बस कुछ ही समय में हम एक बड़ी बेदारी देखने वाले हैं। परमेश्वर आपको आशीष देकर आपका उपयोग करें। आमीन। एक अच्छा प्रभु की संदेश हम सुने हैं। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। ही इज़ ट्रू गॉड एंड ही इज़ ट्रूथफुल इन हिज प्रोमिसेस। और अगला रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप अक्टूबर 30 में होगा। देखना ना भूलिए और आपकी फ्रेंड्स लोग को भी शेयर कीजिए। प्रभु हम सभी को आशीष करेंगे।
आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को अंत करेंगे। धन्यवाद यीशु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस कार्यक्रम को अपने आशीष किया। धन्यवाद परमेश्वर, इस रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप में जितने भी भाई बहन शामिल हो प्रभु, सभी को तो आशीष करना प्रभु जी। उनके जीवन में इस प्रोग्राम के हर एक सेक्शन के द्वारा अपने बातचीत किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उन लोग जितने भी प्रॉब्लम में, जितने भी कठिन परिस्थिति में हो प्रभु, आप उनके साथ रहना, उनके संग रहना परमेश्वर। उनका आशीष करने के लिए, उनके भविष्यों का आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास करके प्रभु इस महामारी से प्रभु बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। कोरोना महामारी ज़्यादा फैल रहा करके हम सुन रहे हैं परमेश्वर, सारे खतरों से, सारे महामारी से परमेश्वर आपके बच्चे लोगों को प्रभु आप संभाल के रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक भाई बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानती हूँ, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.